$1,000 से वो फीस बढ़कर अब $1,00,000 हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे बहुत बड़ा झटका भारतीय इंडस्ट्री को लगेगा। जो लोग H1B वीजा पर जाते थे उनको लगेगा। एक बात याद रखिएगा कि H1B वीजा का जो सारा पूल होता है 72% उसमें इंडियंस यूज करते हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हमारे यंग स्पेशली जूनियर और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। यूएस जो टेक कंपनीज होती हैं वो बड़ी स्पॉन्सर होती हैं H1B वीजा की, वो अब कम स्पॉन्सर करेंगी तो हमारे कम लोग जा पाएंगे वहां पर। यूएस का इनोवेशन प्रोडक्शन से हम किसी तरह से वंचित रह जाएंगे। इससे रेमिटेंसेस भी कम होंगी। पिछले साल जितना पैसा बाहर के मुल्कों से लोगों ने वापस इंडिया भेजा उसमें 27% से ज्यादा 27.7% $35 बिलियन सिर्फ अमेरिका से आया था। तो जितने कम लोग वहां पे रहेंगे उतनी कम रेमिटेंस आएगी। मुझे इस बात को लेकर थोड़ा सा दुख है कि हैप्पी बर्थडे टू यू गाया गया, गले लगने की बात हुई, खूब बर्थडे बोनहोमी हुई और उसके बाद 2 दिन में ही भारत के ऊपर इतना बड़ा प्रहार किया है अमेरिका ने। ये बॉडी ब्लो है हमारी इंडियन इंडस्ट्री के लिए, हमारे यूथ के लिए, उनके ग्लोबल प्लेसमेंट्स के लिए और उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। और मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे प्रधानमंत्री इस देश के फ्यूचर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका लगातार हम पर प्रहार कर रहा है। 50% टैरिफ किया, हमारे लोगों को हथकड़ी पहनाकर भेजा। अमेरिका ने बार बार हमें अब्यूजर कहा। अमेरिका चाबार को प्रतिबंधित कर रहा है, हमारे ऊपर रूस के तेल खरीदने से प्रतिबंध लगा रहा है। बार बार अमेरिका हमारे खिलाफ एक्ट कर रहा है, लेकिन मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे। इस बात का मुझे अफसोस है। लेकिन H1B जो है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे यूथ के लिए जो आज एक्शन अमेरिका ने लिया है वो बहुत घातक है।